हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.2 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। आप देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना है ताकि हम आपको हर एक पॉइंट बहुत बढ़िया से सिखा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है। दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग मन में जोड़ने पर कितना आता है, तो 27 आता है। और कहता है कि गुणनफल जो कर है 182 है। जोड़े पर 27 आना चाहिए और गुना करे पर 182 आना चाहिए, यही बात है ना। तो चलिए दो संख्या ज्ञात करना है। तब मान लेना है आपको कि माना कि संख्या पहली संख्या बराबर माना कि एक संख्या एक या पहली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब ये 27 में पहली संख्या तो सबको समझ जाता है कि कैसे होता है, लेकिन दूसरी संख्या को समझ जाइए आप, हम आपको समझा रहे हैं अभी थोड़ा, ठीक है। इसने बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है से कितना है, 27 है। एक संख्या प्लस दूसरी संख्या चलिए छोटे में लिख देते हैं, बराबर कितना दे रहा था, 27 दे रहा था। ये दिले है कि नहीं कि दो संख्या के योग से ऐसे कितना है, 27 है। दिल है कि नहीं है, बिल्कुल दिल है। तो एक को क्या हम मान लिए x और दूसरी संख्या की दूसरी संख्या रहती है, कोई दिक्कत। तब हम जब दूसरी संख्या बराबर लगाएंगे, यहाँ पास निकालेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो आपको ही पता है कि 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दूसरी संख्या किसी झूठो हम लिख दिए थे, पागल हैं नहीं। तो देखिए दूसरी संख्या क्या आ गया था, 27 माइनस एक्स। तो वही चीज आपको हमने यहाँ डायरेक्ट लिखे थे, समझ गया ना आप। अब चलिए हम लोग चलते हैं। अगर बाद में कहा था कि दिया गया है और कौची कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना 182 है, यही ना दिल था। तो चलिए बड़ी आसान है ये भी। गुणनफल मतलब कि गुना, कौची गुना। ये दोनों संख्या के जो आया है वो संख्या एक से है और एगो है से 27 माइनस एक से है। दोनों का गुणनफल कौची है, 182 है। आइए देखिए गुणनफल दिया गया है, तो दोनों संख्या को गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x, चलिए गुना पहली संख्या क्या है x गुना y, मतलब दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। 27 माइनस क्या है x है। चलिए ये दोनों कैसे भी घेर के आप कर सकते हैं गुना, कोई दिक्कत। और उसके बाद में बराबर में दे दिया गया है कितना, 182 है कि नहीं। देख लीजिए दोनों संख्या में गुणनफल कितना दे 182, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए समझते हैं आगे। इसके बाद में क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। x में कीजिएगा 27 से गुना, तो 27x। पुनः x में कीजिएगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर। कहे कि आप जानते हैं कि बेस समान होने पर, एबीसीडी के अक्षर समान होने पर गुना पावर जो है से जुड़ता है। क्या होता है, पावर जो है से जुड़ता है, घात क्या होता है, जुड़ता है। बराबर में है आपके पास 182 है ना। चलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, उसके बाद में प्लस 27x लिख लेना, उसके बाद में माइनस 182 को इधर ले आओ, बराबर में 0। कुछ नहीं भी इसकी है दिक्कत, ध्यान से देखना। आइए तो पहले इसको लिख लिए, उसके बाद में x वाला को लिखे, उसके बाद में बिना x वाला को लिखे। और बराबर की छड़ी आएगा 182 तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ माइनस है तो इसको क्या करना है ना, आपको कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, कॉमन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। तो ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पास माइनस यहाँ पास प्लस। तो ये बतिया जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से जो अंदर वाली चीजें सब होती है, जितना भी पद है उस सबके चिन्ह चेंज हो जाएगा जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तब, समझ रहे हैं ना। इसलिए चेंज कर दिया है, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, समझ गए ना बातें। चलिए अब ये माइनस नहीं माइनस एक कॉमन लिया है, क्या लिया है, -1। अभी ये -1 इधर जाके बटा में आएगा, तो 0/1 के मतलब क्या होता है, 0 होता है। 0/-1 या 1 का हो आंसर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम इसको डिलीट करके खाली 0 लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। इसलिए समझ रहे हैं, माइनस कहाँ गया, ये बटा में आया, तो बटा में आने के बाद में आंसर हो गया 0, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको तोड़ना है, आपको क्या करना है, तोड़ना है 182 को। तो 182 को आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको गुणनखंड आना चाहिए, है ना। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 2 9 18 और 2 1 2, है ना। 13 से 91 होता है लगता है कि, है ना। 3 से तो नहीं कटेगा,
क्योंकि 7 से कटेगा 13 बार में। 7 दूना 14 और 13 लगता है 27 होता है ना। देखिए 7 दूना 14 गुना 13 बराबर कितना होता है, 182 होगा गुना करने पर, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमको यहाँ जोड़ने पर काम बन रहा है। आपको गुणनखंड का क्लास अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर समझ में, तो आप देखिए ध्यान से, और अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से एक गुणनखंड का क्लास हम आपको दे दिए हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और समझिए। आइए देखते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब माइनस में रखना पड़ेगा हमको, तब ना जाके माइनस में आंसर आएगा। -14 -13 बराबर -27। लाना कुछ था -27 से, तो यहाँ पर घटाना ना देंगे, हम जोड़ेंगे तब ना आएगा 27। हाँ आइए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -14 लिख लो पहले, और एक्स लगा देना है साथ में, ठीक है, क्योंकि एक्स है ना, और फिर माइनस से होगा ना क्योंकि जोड़ है ना। -13x और +182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा। पुनः जब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस दोनों जुड़ जाएगा। अब 14 और 13 कितना, 27, और एक्स का एक्स लिख देंगे, 182 का। कुछ दिक्कत है ना, नहीं होगा दिक्कत। आइए आइए, अब इसके बाद में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेने के लिए बहुत बढ़िया सिखाए हैं, आप जाके देखिए तो सही। आप ये वीडियो में आए हैं तो आपको क्या समझाए हैं, फिर भी समझाएंगे। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पास से एक्स जब कॉमन ले सकते हैं, क्यों एक्स कॉमन लेंगे, कि ये दोनों एक्स ही दे सकता है। अगर 14 कॉमन ले लेते साथ में तो 14 ये कहाँ से देगा, फिर नहीं देगा, इसलिए हम खाली एक्स कॉमन लिए, क्योंकि ये भी एक्स दे सकता है, ये भी एक्स दे सकता है। तो एक एक्स जब ले लिए तो एक एक्स तो बचा ना यहाँ पास, -14 का 14 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में -13 ले लो कॉमन, यहाँ पास 13 है तो एक्स का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पास माइनस हो जाएगा। बताते हैं कैसे माइनस होगा से, और यहाँ पास 14 बराबर 0। देखिए पुनः इसको गुना करके देख लीजिए, नंबर नहीं आएगा। -13 में एक्स से कीजिएगा तो -13x, अब माइनस माइनस का होता है प्लस, प्लस लाने के लिए यहाँ पास माइनस की, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, दो को देखिए ये और ये सेम मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए फिर, तो x -14 कॉमन हो गया दोनों में से, तो x बचा और -13 बचा, x -13 बचा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब पुनः निकालेंगे x का मान निकालेंगे, तो एक आएगा, लगता है कि 13 और एक आएगा 14। x बराबर है वो कुछ आ रहा है +14, x बराबर है आ रहा है 13। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके सामने आ गया। अभी देखिए कहने का मतलब है यहाँ दो आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। एक 13 और 14 हो गया ना, तो कोई माइनस प्लस में नहीं आया है, दोनों जैसे खाली परसे में आया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो दो को संख्या निकलेगा, इसका 4 आंसर देता होगा, ठीक है। तो पहली संख्या x बराबर, तो अब 13 14 कह सकते हैं। पहली संख्या बराबर क्या आ गया, 13 और 14 दोनों आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में दूसरी संख्या कैसे निकलेगा सर, तो दूसरी संख्या ऐसे निकालेंगे। देखिए दूसरी संख्या बराबर का था ऊपरे, 27 माइनस एक्स था, 27 माइनस एक्स था, है कि नहीं। तो 27 के 27 लिख लो, -x, 14 ले लो, तो 27 में से 14 घटाओगे तो 13 ना आएगा। 27 - 14 बराबर 13 आया कि नहीं आया ये चीज़ बात। तो इसलिए कह रहा है कि पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया में समझ में आया होगा। मतलब देखिए लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः इसकी पहली संख्या जो होगा वो क्या होगा, तब पहली संख्या आपको 14 देना है और दूसरी संख्या क्या देना है, 13 देना है। समझ गए बातें। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। 2 के 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 को हमने हल कर दिया था अगले वीडियो में, और हम लोग सीखेंगे 4 वाले वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी बताएंगे हम, और आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। लॉलीपॉप, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप धीरे धीरे पढ़िए और समझिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है से 365। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक मैंने प्लस वाली संख्या ज्ञात करना है, कुछ वाली प्लस वाली संख्या है, ऐसन वाली संख्या है, ठीक है, प्लस वाली, ठीक ना। तो और 2 को ज्ञात करना है, जेकर दे दिया है गुणनफल कितना, वर्गों के जोगफल दिया है कितना, 365। वर्गों के जो क्या दिया गया है, 365। तो पहले तो मानना पड़ेगा ना 2 हम लोग को धनात्मक पूर्णांक। हाँ मानिए, क्या मानेंगे, तो पहले मानना है कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक जो है x मान लेना है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या मानना है, x+1। कैसे x+1, क्योंकि आप बताइए x+1 नहीं मानेंगे, x -1 मान लेते हैं, तब वो -1 जैसे ऋणात्मक पूर्णांक ना हो जाएगा, तब धनात्मक की बात है, इसलिए प्लस में माना है कि यहाँ पास, ठीक है। समझ रहे हैं, क्रमागत की बात है, इसलिए x+1, x+2, x+3 और आगे बोलता 3 को बोलता 4 को बोलता, तो x+3 1+4 होता है ना। चलिए
तो अब बातें समाप्त होती है। उसके बाद में दिया क्या गया था उसमें कि वर्गों का योग जो है 365 है। तो बिल्कुल आसान है, जब बोल ही दिया है। चलिए आइए, वर्गों का योग मतलब वर्ग करके जोड़ना है ना। वर्गों का योग यानी कहने का मतलब पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। लिख लीजिए, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कितना दिले है, 365 दिले है ना। यही बात तो है, लिख ले। चलिए उसके बाद में पहली संख्या x है तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग ना होगा, क्योंकि बोला है, दिया गया है, हम लोग माने हैं, निकाले हैं कि दूसरी संख्या का है ना। दूसरी संख्या x प्लस 1 है कि नहीं, इसको ही बड़े करेंगे। चलिए तो 365 दिया है ना बराबर में। हाँ, दोनों के वर्गों का जो क्या है 365, 365 लिख दिए। आइए, x का वर्ग कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस। फिर इसको तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। क्या तोड़ना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, माने कि a के मान का है x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के मान x है गुना b के मान का है 1 है और प्लस b स्क्वायर मैंने 1 के स्क्वायर बराबर 300। देखिए कुछ हो ना, बस ए और बी के मान बैठाए हैं। आपको पता होगा फॉर्मूला कुछ होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के मान तो 2 है ही है ओकरा में, फॉर्मूले में 2 है। चलिए उसके बाद में ए, तो ए तो यहाँ से लाए हैं एक्स, एक जगह पर कोची एक्स, और बी के मान कोची है 1 है तो 1 लिख दिए हैं। समझ रहे हैं ना, गुना में। हाँ, अगर 2ab 3ab 3a ये सब जितने भी संख्याएं रहते हैं अचर और चर मान जो आपस में गुना से सटे हुए रहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर मैंने कि एक क्या स्क्वायर है ना, और बराबर में 365 का 65। बात समझ में आया। चलिए अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अब प्लस इसको भी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x से कर लो गुना तो 2x और 1 है तो क्या दिक्कत है, 2 एक कम 2 और x में 1 देता है ना, 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 365। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर जोड़ दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको भी खींच लेते हैं -365 बराबर 0। आइए, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ये सबको आपस में जोड़ देते हैं, जितने भी एक्स वाला दिख रहा है। नहीं भाई साहब, काहे जोड़िएगा आप, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि देखिए ये वाला खाली एक्स है और ये दोनों एक्स स्क्वायर है, तो जब तक जाति सेम नहीं होता ब्याह शादी होता है ना, तो नहीं करवाना है, ठीक है। आइए, तो जाति सेम नहीं होगा तो नहीं जोड़ना है आपको साथ में, ठीक है। न जोड़ेंगे न घटाएंगे, गुना भागा होते ही रहता है, समझ रहे हैं। अब बाद में जो चल रहा है उसको तो होते रहता है, कोई दिक्कत ना करो, और कौन माना करेगा, है ना। चलिए आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, है ना। तो अब देखिए समझना है, 2x स्क्वायर इसको घटाना है खाली, ठीक है, अगर काम हो जाएगा। उसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस घटाइए, एक घट जाएगा तो माइनस होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पास -365 है तो 364 हो जाए तो घटा के बराबर में 0। अब एक कम करो ना, 2 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -365 के आधा कितना हो जाएगा, 300 के आधा कितना होता है 150 और 64 के आधा होता है 32। तो 150 में 32 जोड़िएगा तो 50 और 30 80 और 2 82, मतलब 100 का आएगा 82 आ जाएगा और बराबर में 0। तो 182 को लगता है कि आपने तुरंत तोड़ के निकला है। चलिए कोई बात ना, ये 2 जो है ये गुना में है तो इधर ले जाइए भागा में इसको, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182 बराबर हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो 2 है इन्हें गुना में इधर आया था भागा में, डायरेक्ट हम 0 कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात ना, हमारा मार्कर खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब x - 182 बराबर क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। अब ये आ गया आपका गुणनखंड, आपको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करना बड़ी आसान है, आप सीखे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें ये इसी को तोड़े हैं थे हम लोग, है ना, 182 को ही तोड़ लीजिए फिर से। 182 को क्या दिक्कत है, तो तोड़ेंगे तब 2 से टूटेगा, तब 2 9 18 और 1 63 91, है ना, मतलब 7 दूना 14 और गुना 13 लिखेंगे तो आ जाएगा 182। अब ये दोनों को आपस में घटाएंगे तब नहीं कहेगा, यहाँ पास कोई कुछ होना है तो 1 है, कुछ ना तो क्या है 1 है। अब 14 में से 13 घटेगा -14 - 13 बराबर 1। समझ में आ रही है बात, तब ना खाली x लगा के उसको लिख देना है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और
13x और माइनस 182 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए फिर अगर हम हल करेंगे 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, कोई काम तो नहीं बिगड़ेगा। ऐसा काम करता है मैथ में, ऐसा मैथ में काम करना चाहिए ना कि सब मर भी जाओ लाठी टूटे बने, ऐसा ही काम लोग होती है कहते हैं, है कि नहीं? तो आप भी कहते नहीं है, मानना है, करना भी है वो काम, ठीक है? जो नीचे हो रहा है और ऊपर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही काम करना है। देखिए 14 में से 13 गया, 1 आ रहा है ना, एक लिखो चाहे मत लिखो, लिख देते हैं हम। आइए उसके बाद में देखिए क्या होगा, कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन x हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ x ही दे सकता है, 14 तो दे नहीं सकता है ये। चलिए तो x यहाँ भी बच जाएगा, एक का है कि 1 लिए तो 1 बचा ना, और 14 बच जाएगा क्योंकि x तो बाहर होल है ना। चलिए -13 और x का x और माइनस का माइनस हो थी ना, नहीं प्लस होगा। अगली वीडियो में भी ये बात को बताए थे हम। आइए बताते हैं फिर थोड़ा सा यहाँ पास भी बराबर 0 पुनः देखिए, जब इसको माइनस और प्लस गुना करेंगे तो -13 में 1 तो 13x और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाती ना गुना करने के बाद में, ठीक तो है। चलिए अब ये दोनों देखिए सेम मिल रहा है आपको, तो क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो x + 14 और यहाँ बच जाएगा, देखिए जब इसको हम हटा दिए तो एगो बचा x और एगो 13 खाली, तो x - 13 बराबर में क्या आ गया? 0। तो अगर हम निकालेंगे x बराबर, तो इसको -14 आएगा ना, कहा है कि x + 14 बराबर 0, तो x बराबर निकलवाऊँ तब -14 हो जाते, एगो ई मान आ गया, और एक x बराबर निकालोगे तो +13 आएगा ना, बराबर 0 लिखेंगे तब आएगा। तो यही मान को आपको, माइनस के मान को द्विघात में नहीं लेना है, ठीक है? हमेशा प्लस के मान को लेना है। तो आइए पहली संख्या आपको मिल गया कौची? 13। माइनस को नहीं लेना है, बताया ना हम अभी, माइनस को नहीं लेना। 13 हो गया, तो 13 पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है? तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? ये हो गया पहली धनात्मक पूर्णांक, क्या हो गया? 13 हो गया, बराबर 13 होगा, कोई बात नहीं। आइए तो दूसरी निकालेंगे हम। आइए इधर निकालते हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरी क्या है? तो x + 1 माना था हमने, है ना, यानी कि x का मान कितना आया? 13 और +1 यानी कि 14 आ जाए। क्या आया? दूसरी पूर्णांक धनात्मक क्या आएगा? 14। पहली 13 और दूसरी 14। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया में से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? वीवी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो चलिए आज भी आप लोगों को ये बढ़िया सीख लेना है ताकि आपको भी दिक्कत ना हो सके एग्जाम में। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम ने बोर्ड ने पूछ भी रखा है, तो क्या दिक्कत है बनाने में, है ना? तो ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग को बहुत दिलचस्पी से पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा दिलचस्पी से तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है? फिर बाद में बोलिएगा सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, करें तो क्या करें, ठीक है? इसका भी उपाय लेकर के हम आ गए हैं। तो चलिए अब कोई बात नहीं, पढ़ना है धीरे धीरे। और आपको VVI सब्जेक्ट की क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप देखिए चुपचाप, है ना? चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। समझिए पहले क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन का कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, और उसके बाद में कहता है यदि कर्ण जो है 13 सेमी का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य जो दो भुजा है उसको आपको ज्ञात करना है। चलिए तो कहा है कि इसके ऊंचाई जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं पहले ये जानना होगा आपको, है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज ओकरा कहते हैं जेकर एक कोण 90 डिग्री के और दो कोण 45 डिग्री के हो, माने एक कोण समकोण हो और एगो कोण जो है से, दो कोण जो है से न्यून कोण है। क्या हो? दो को न्यून कोण और एगो समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है? समझ में आ रहा बात? मतलब कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो या फिर 90 डिग्री का हो। समकोण बोलो या 90 डिग्री का बोलो, तो समकोण का चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम 90 डिग्री दे भी सकते हैं, आपको मान्य दीजिए, और नहीं तो संकेत देकर छोड़ दीजिए, ठीक है? तो अगर बाद में क्या बोला कि समकोण त्रिभुज के जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यही बात ना है? तो ऊंचाई जो है से कितना है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। केकरा से? आधार से। तो पहले आधार मानना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो आधार को क्या मान लिए हम? x मान लिए हैं। क्या माने हैं? x मान लिए हैं। समझ में आ रहा बात ना? चलिए तो x मान लिए हैं, तो एकरा से कम कौन है? आधार लंब कम है। कौन? लंब कम है, तो x - 7। बात समझ में आया? और मीटर में मान लेना है क्योंकि मीटर में बात बोला है। चलिए और
कर्ण बता दिया है कि 13 सेमी है। कितना सेमी है? सेंटीमीटर था, देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ सेंटीमीटर शब्द ले आई, तो सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पास भी और यहाँ पास भी, और यहाँ पास तो सेंटीमीटर था ही और यहाँ मीटर दे दिए हैं। चलिए सेंटीमीटर होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम पहले ही मान रखे थे क्योंकि आपको टाइम जैसे कम लग सके। आइए समझते हैं। मान लेना है कि माना कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है 1 सेंटीमीटर है, तो हम आधार पहले क्यों माने, लंब क्यों नहीं माने? क्योंकि बोल रहा था आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन? तो लंब। अरे बापे से ना बेटा कम होगा, तो पहले बापे ना आया होगा क्या यार। चलो देखो इधर, माना कि का मानना है कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर कौन सी है? 1 सेंटीमीटर आधार मान लिए, तब ने से हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना कम कौन है। बोला कि आधार कम है तो कम कर दिए, है कि नहीं। चलिए अगर बाद में बोला था कि ऊंचाई से है, इसलिए हम लोग ऊंचाई क्या निकाल लिए? 1 - 7, उसको कहने के अनुसार। चलिए उसके बाद में तथा कर्ण दिए हुए था इसमें, इसलिए हम लिख दिए कर्ण के चुपचाप। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें तो वैसा चीज नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा? पाइथागोरस प्रयोग करना होगा। जब भी आपको समकोण त्रिभुज मिले ना, तो पाइथागोरस का काम करना है। समझ में आ रहा है? चलिए आइए, तो लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस, देखिए क्या कहता पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस ने कह दिए थे कि लंब का जो नहीं बल्कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा जो होता ना है कर्ण के वर्ग, वो दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। माने ये दोनों के जोड़ के वर्ग के का ही बराबर आएगा, वो कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। आइए वही चीजें हैं। आप बताइए कर्ण का मान दिया है कितना? 113 नहीं, खाली 13। देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रहा है ना त्रिभुज के, वही होता है कर्ण, और नीचे जो भूमि के साथ लगा होता है सुता हुआ है उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना। चलिए तो कर्ण का मान क्या है वहां पास? 13 है, तो 13 का वर्ग। लंब का मान क्या निकाल रखे हम लोग? तो 1 - 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का वर्ग हो जाएगा। आधार के मान 1 है ना जी। हाँ चलिए आइए, 13 का वर्ग कितना? 169 है ना। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। ठीक है, बराबर एक्स के स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी के नहीं, a - b के होल स्क्वायर यहाँ पास लगेगा, है ना। तो a स्क्वायर कहे तो x का स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर माने कि 7 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ से, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो a के मान जो है से x है और b के मान जो है से 7 है। तो a के जगह पर x रखेगी नहीं, a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, माइनस होता है माइनस वाला में, तो a स्क्वायर -2ab। तो 2 तो फॉर्मूले में होता है, और a के मान जो है से x है और b के मान 7 है। तो सर -7 कहने दिए क्योंकि माइनस यहाँ पहले से लगा रखे हैं, इसलिए नहीं दिए माइनस वहाँ पास हम। ठीक है, चलिए उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर माने कि 7 का स्क्वायर का कि बी के मान 7 है, और बराबर प्लस x स्क्वायर था ना तो लिख दिए उसको। आइए 169 का लिख देते हैं, 169 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 में 7 से गुना कर लो 14, और x है तो x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर। ओके, 169 बराबर यहाँ पास x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जोड़ दो, ये और ये, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा -14x और प्लस 49 को 49 रहने देते हैं। ठीक है, ये तो लिख ही दिए जोड़ करके, है कि ना। चलो अब ये 169 जो है एक काम करते हैं, पलटी मार देते हैं, इसको ले आते हैं इधर। 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। कोई दिक्कत? खाली 49 को खींच के लाए इधर। ठीक है, चलिए तो 169 में से 49 जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और 16 में 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 1 का 1, 120 बच गया ना, बराबर कितना? 2x स्क्वायर और माइनस 14x। ओके, चलिए एक काम करते हैं, पहले कॉमन ले लो तो कट जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। देखो 120 का रहने दो 120 बराबर, यहाँ पास 2 तो कॉमन हो सकता है नहीं,
क्योंकि 14 से 2 कटता है, 2 से 14 कटता है, तो यहाँ पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक, यही ना। अब 2 से इसको काट सकते हैं आप, क्योंकि ये जो गुणा में है ये आएगा भागा में, तो ला के काटिए या फिर ऐसे काटिए चलेगा। यानी कि 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आएगा। 60 बराबर आपको बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x। कोई दिक्कत? इसको सीधा करने आपको आता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। कैसे 0? देखिए समझते हैं। ये सेम टू सेम लिख दिए इधर, उसके बाद में बराबर होता है, तो बराबर के उधर था 60, तो ले आए बराबर के, देखिए बराबर के उस साइड था, कहाँ था? उस साइड, तो ले गए अंदर, माने कि इस साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 60 होगा, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं 12 25 60, और 12 में से 5 गया 7, होता है ना, ऐसे होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0, यही इसका गुणनखंड होगा। ठीक, तो x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा माइनस 12, इसके बाद में प्लस 5 कॉमन ले लो और x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, आप देखो ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तो x माइनस 12 कॉमन ले लो यहाँ पास। ठीक है, 12 कॉमन जब ले लिया x माइनस, तब बच गया x प्लस 5 यहाँ पास ना, आवा बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ का हो जाएगा प्लस 12, हाँ x बराबर माइनस 5। तो देखिए माइनस वाला तो आपको लेना नहीं है, पहले ही बता चुके हैं हम, आपको कुछ और लेना है तो प्लस वाला लेना है। ठीक है, यानी कि x का मान जो आ गया, आधार का मान जो आ गया, क्या आ गया? 12 सेमी आ गया। क्या आ गया? 12 सेमी। तो 12 सेमी जब आधार के मान आ गया, तब पहला भुजा के तो एक भुजा के तो मान निकल गया, तो एक और निकालना है। क्या करा? देख रहा, तो x माइनस 7 नहीं जी, तो x माइनस 7 लंब है, तो 7 है तो क्या दिक्कत है? x का मान कितना है? 12 और माइनस 7, माने कि 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5, तो इसका हो गया 5 सेमी। तो लास्ट में आपको लिखना है कि अतः अनदभुजा का मान जो होगा, अनदभुजा मतलब कहना है कि लंब बराबर 5 सेंटीमीटर और आधार बराबर का होगा, ऐसे लिख दीजिएगा, अतः अन्य दो भुजा का मान का होगा, x बराबर का आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर, तथा लंब बराबर क्या निकाल रखे हैं? तो हम लोग निकाल रखे हैं 5 सेंटीमीटर। यही तो करना था, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे से लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे देख लीजिए। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी हम लोग हल करेंगे, जिस तरीके से अगले क्वेश्चन को हमने हल किया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहता है कि ये कुटीर उद्योग है, मैंने छोटा उद्योग है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अरे बिल्कुल भाई साहब, अरे उद्योग है तो काम करबे करेगा, तो यहाँ बर्तन निर्माण करे वाला उद्योग है। ठीक है ना, चलिए तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग के मतलब होता है, हाँ नग के मतलब क्या होता है? जैसे ना कहता है कि नागा कर दिया, मैंने कि छोड़ दिया क्लास, नागा का क्या आता है? छोड़ देता है क्लास, ये वाली बातें हैं, नागा करके काम पर आता है, इस तरीके से। तो काम में नाग हो गया, नग हो गया, मतलब कि नग की निर्माण लागत, मतलब एक दिन छोड़ दिया तुम तो कितना लागत लगेगा ये बताया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में, कुछ में रुपया में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। विशेष से हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या यानी निर्मित बर्तनों की संख्या तथा और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात ना, सबसे पहले देखिए माना मानी करेंगे, और जो माने हैं आपको देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, समझना है ध्यान से, यही बात तो है। मान लेना है कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या जो है से 100 हुआ, मतलब हम छोड़ दिए, हम वहाँ कंपनी नहीं गए, तो उस दिन जो निर्माण क्या हुआ, निर्माण बर्तन हुआ, कितना हुआ? 100 हुआ। 100 को मतलब हुआ ये चीज़ें। अगर बाद में क्या लिखा है कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत, ओह 2 जगह लिखा गया है, प्रत्येक नाग की। ठीक है, प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना? कहता है कि उस दिन से प्रत्येक नाग की निर्माण लागत जो है कितना है? दुगने से 3 अधिक है, आपको क्वेश्चन में दिल है। कुछ कहता है उस दिन से, है ना, वो अगर बाद में कहता है कि प्रत्येक नाग की, मतलब उस दिन के बाद,
प्रत्येक नाक की जो निर्माण लागत है कितना हो जाता है, दुगने से 3 अधिक हो जाता है। ठीक है, पहला दिन जैसे ना कहता है लोग कि एक दिन छोड़ा था, ठीक है माना कर दे रहे हैं, अगला बार से नहीं करना है कि नहीं। चलिए वो तरीके से तो ये कहता है, तो उसको कहता है दुगने से 3 अधिक है, तो दुगने से 3 अधिक कर दिए। ठीक है, उस दिन कितना था, तो x था, कितना लगता था, 1 लगता था, माने कि 100 हुआ था, उधर बाद से कितना हो गया, 2x + 3 हो गया। ठीक है ना। चलिए उधर बाद में क्या हुआ, उस दिन की कुल निर्माण लागत कुछ कितना हुआ था, तो 90 रुपया हुआ था। दिल है साफ साफ किताब में आपका, है ना, कि 90 रुपया उस दिन का निर्माण लागत है, कितना है, तो 90 रुपया है। तो चलिए कोई बात ना, ये बेचारा को हानि हो गया, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पास से आप लोगों को समझा दिया गया होगा कि द्विघात में हमेशा आपको क्या करना है, गुणा की कंडीशन करना है फॉलो। हम जितना ही पढ़ा रहे हैं आपको, सबको गुणा ही करते हैं लास्ट में, तो इसको भी कर लीजिए गुणा। आइए, तो x गुना 2x से +3 हो जाएगा, और बराबर लागत कितना लगता है, तो 90 रुपया लगता है। ये काम में करना है ना। चलिए आइए ध्यान से, x में करेंगे 2x से तो 2x² हो जाएगा, और प्लस 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं ना। चलिए आइए समझते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस खींचा खींची कर लो, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। चलिए आपको गुणनखंड ढंग से सिखाते हैं यहाँ पास। ठीक है, कि गुणनखंड बिना और कुछ है नहीं यहाँ पास, समझ रहे हैं। और द्विघात में आपको सिर्फ गुणनखंड करने के लिए आपको मिलता है, चाहे कोई और क्वेश्चन को ले लीजिए आप, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए सिर्फ, तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करते हैं, तो 90 दूना शायद 180 होता है, शायद क्या होता है, ठीक है, होता है। आइए तो काटिए, 2 9 18, 90 बार में कटेगा, है ना। उसके बाद में 2 से लगाओ, 45 दूना 90, 3 से लगाओ, 15 तिया 45, 3 से लगाओ, 3 5 15। चलिए अब इसको ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा दो कंडीशन मिलाना है, 2 3 को, कि 2 कंडीशन ऐसा रखना है जिससे कि हम लोग को जोड़िया घटा करके 3 आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पास 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 5 तिहाई 15। अगर 12 गुने 15 हम अगर कर दें, तब 12 और 15 गुना करेंगे तो 180 आ भी जाएगा, और साथ ही साथ हमको 12 में से नहीं, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ भी जाएगा, नहीं आएगा सर जी। देखिए प्लस में लाना है ना, तो +15 - 12 बराबर कितना आ जाते, 3 ना आता है, प्लस में आएगा। 15 में से 12 कितना बचेगा, 3। तो हमारा कंडीशन समझ में आया आपको। कुछ से पहले तोड़ना है गुणनखंड, और ऐसा कंडीशन मिलाना है, ऐसा 2 3 जितने भी है गुणनखंड, उसको ऐसा मिलाना है कि जिससे आपको ये चीज़ें, जो आपको मनोकामना है, मन्नत है आपको कि 3 लाना है हमको, वो आना चाहिए। गुना करके नहीं, बल्कि जोड़िया घटा करके। गुना करेंगे तो उतना ही यहाँ पे करेगा, गुणनखंड है ही आता है कि ना, लेकिन जोड़िया घटा करके इतना आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर घटाए पर आएगा, ही नहीं कि जोड़े पर, 15 पर जोड़ भी तो 3 आ जाता है ना। चलिए आइए घटा रहे हैं हम, तो 2x² पहले 2 से कटे वाला के यहाँ पास लिख दीजिए, 12 कटेगा तो 12 को लिख दीजिए, -12x, x लगा कर लिखना है आपको। उसके बाद में 15x और -90 बराबर में 0, है कि नहीं। चलिए तो ये दोनों में क्या हो सकता है कॉमन, 2 से तो 12 कटेगा, और x भी यहाँ भी, तो 2x कॉमन ले लो, क्या लेते हैं 2x। और कॉमन लेने का शानदार ट्रिक आपको बताएं हम, प्लेलिस्ट में जाके खोजिए जाके, ठीक है, कॉमन लेने का शानदार ट्रिक, ठीक है। आइए, तो अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए ना, ऐसे भी देखिए ना, 2 तो दोनों से मिल सकता है हमको, कहा कि 2 छक 12 कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, उसके बाद में x इसके पास भी, x इसके पास में भी, तो 2 कॉमन कहने लिया स्क्वायर, कहा कि एक पास एक वो था। चलिए इसीलिए तो यहाँ पास कुछ ना, तो एक से बचते नहीं वो, कहा कि 2 और x लिया ले, तो 2 को x लेते, 1 x बच ली ना। चलिए अब माइनस के माइनस, अब 2 छक 12, x तो कॉमन लिया ही गया यहाँ से, ठीक है ना। चलिए प्लस 15, x का x लिख लेते हैं, और माइनस जो है 90 है ना, तब 15 छक्का 90 तो होबे करता है, और बराबर में 0 ना, भागा दे करके। आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए, ये जो है ये दोनों सेम है, तो कॉमन ले लो, x - 6, तो ये जब कॉमन लिया गया तो क्या बचा आपके पास में, 2x + 6 है ना, 2x + 15 है ना, लिख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0। पुनः x - 6 बराबर निकालेंगे, 0 हो जाएगा, और 2x + 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाती है, 6 हो जाते, और यहाँ 2x बराबर निकाल भाई, तो -15/2 होगा, -15/2 होगा। तो ये जो भिन्नात्मक मान है और निगेटिव मान है, उसको हम बताए हैं कि आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना है,
ठीक है। चलिए अब हम लोग को जो ये चीज़ें निकालनी थी, एक्स का मान जो है निकल गया। क्या निकला? तो उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या निकला हम लोग की। ठीक है, तो कितना निर्माण किया गया था उस दिन बर्तन? तो 6 गो। कै गो? 6 गो। अगर बाद में प्रत्येक के नाग की निर्माण लागत कितना होगा देखते हैं करके। चलिए प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, लिख सकते भी हैं यहाँ पास कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना, वहां देख लीजिए था 2x + 3 ना, तो 2 के 2 x के मान क्या आया है आपके पास में? 6 आया है, तो 6 दे देते हैं और +3, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 + 3 यानी कि 15। कितना हो जाएगा? 15 है ना, 15 रुपया लागत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा लागत, है ना। चलिए उसके बाद में अब निर्माण लागत, वो तो लागत 90 रुपये ये था पहिलका की। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को यही चीज़ें दो को निकालना था। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और कोई बच्चे और हमारे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी ये चैनल के बारे में पता चल सके। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम सुनिश्चित कर जरूर जाएंगे। तो चलिए।